अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे मेंडल के लॉज की, और हमने उनके कुछ यूजेस के बारे में बात की, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं उनके बारे में बात की। तो आज हम मेंडल के लॉज की कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखते हैं कि कहाँ पे ये लॉज अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है ना। असल में मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, वो 7 के 7 कैरेक्टर्स जो थे उनमें एक ही टाइप का डोमिनेंस रिलेशन था। यानी कि उन सब में जो एक ट्रेट था वो डोमिनेंट था और दूसरे वाला रिसेसिव था। ठीक है। अब जो दो एलील्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो है डोमिनेंस रिलेशंस। ठीक है ना। ये है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रास्टिंग एलील्स एट द सेम लोकस। ठीक है ना। कि एक लोकस पे मौजूद जो कंट्रास्टिंग एलील्स हैं उनका रिलेशनशिप या उनका इंटरेक्शन जो है, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंस रिलेशंस। अब मेंडल ने जिस बेस पे आपने लॉज प्रेजेंट किए वो था हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है। जिसमें एक ट्रेट जो है या एक एलील की फिनोटाइप जो है वो दूसरी एलील की फिनोटाइप पे कंप्लीटली डोमिनेंट है, उसको मास्क कर लेती है, उसको अपेयर नहीं होने देती। ठीक है ना। बट बाद में जेनेटिस्ट्स ने स्टडी किया कि सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस रूल को या इस इंट्रैक्शन की तरह से नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास इंट्रैक्शंस हैं जो इस रूल को फॉलो या इस जो इस क्राइटेरिया या इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है ना। अब वो जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, हमने उन एक्सेप्शनल केसेस को देखना है। एंड वन ऑफ दोज फर्स्ट केस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या है कि हमारे पास एग्जांपल ली गई है 4 o'clock प्लांट की। जापानीज 4 o'clock प्लांट है, मिरियाबिलिस जैलापा। ठीक है। अब मिरियाबिलिस जैलापा के अंदर जो हम लोगों ने फिनोटाइप्स देखी, वो फिनोटाइप है रेड और वाइट। ठीक है। और ये रेड और वाइट फ्लावर्स जो थे इनके बारे में सोचा जाता था कि लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं कि हम रेड और वाइट फ्लावर्स की जो दो डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं हम इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो अगर हम मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग देखें तो या तो जो हमारे पास F1 जनरेशन है वो वाइट की आनी चाहिए या रेड की आनी चाहिए। अब हुआ ये कि हमारे पास जो एक साइंटिस्ट है उसका नाम है हमारे पास कार्ल कॉरन्स। ठीक है ना। कार्ल कॉरन्स ने हमारे पास फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये वाला क्रॉस करवाया। ठीक है। अब जब उसने फर्स्ट टाइम ये वाला क्रॉस परफॉर्म किया तो उसने वेरिएशंस देखी, वो हैरान रह गया कि हमारे पास जब भी हम राइट वाइट और रेड वाले फ्लावर्स को क्रॉस करवाते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं वो क्या आ जाते हैं, पिंक। अब देखें ना, हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों पेरेंट्स वाला ट्रेट मौजूद नहीं है। ठीक है ना। दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट टाइप की एक फिनोटाइप आ गई है जो कि ना कंप्लीटली रेड है ना कंप्लीटली वाइट है, बट दोनों के इंटरमीडिएट है। ठीक है ना। अब इन क्रॉसेस के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। मैं आपसे कोड शेयर करता हूँ और उसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या उसने क्रॉस करवाए। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखनी है कि जब भी हम लोग डोमिनेंस रिलेशन की बात करते हैं, एक्सेप्ट कंप्लीट डोमिनेंस, तो हम लोग उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए हम सिर्फ एक टाइप का लेटर ही यूज करते हैं और हम उसके ऊपर नंबर दे देते हैं। जिस तरह पहले हम लोग मेंडल के जो इतने भी मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट के स्टडी किए थे, हम उन सब के सब में जो भी हम कोई कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे हम उसमें जो डोमिनेंट वाला था उसको कैपिटल लेटर से और जो रिसेसिव वाला था उसको स्मॉल लेटर से शो कर रहे थे। बट अब आके आपने ये कन्वेंशन समझ लेनी है, ये रूल समझ लेना है कि जब भी हम प्रेजेंट करना चाह रहे हों, डिनोट करना चाह रहे हों कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्रेड्स को, तो हम उनको प्रेजेंट करते टाइम अगर तो उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या हमारे पास को डोमिनेंस है या मल्टीपल एलील्स वाला केस है तो हम उनमें उनको
स्मॉल या कैपिटल लेटर से शो नहीं करते, हम उनको कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं सिर्फ, और उसके ऊपर हम लोग नंबर्स चेंज कर देते हैं, हम न्यूमेरिकल नंबर्स दे देते हैं उनके ऊपर 1 2 3, या हम डैश या विदाउट डैश हम उसमें हम कोई भी और साइन दे देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट फिनोटाइप्स को। बट हम वहाँ पे वो कैपिटल और स्मॉल वाला जो कन्वेंशन हम यूज कर रहे थे वो यूज नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास दो हैं हमारे पास, ठीक है। एक है हमारे पास R1 और R1, ठीक है, और क्रॉस किया इसको हमने R2 और R2 के साथ, ठीक है। अब याद रखना आपने कि ये जो R1 है दैट इज रेड, ये क्या है, रेड है, और ये है वाइट। अच्छा, अब ये जो रेड और व्हाइट आपस में जब क्रॉस करेंगे तो आप ये देखें इनके गैमीट्स बने, ये दो गैमीट्स बनेंगे ना, R1 और ये R1 एक अलग हो गया, और इसी तरह से ये सेकंड वाला R1 भी आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब भी गैमीटोजेनेसिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, तो ये आपस में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सेम इस तरह से ये एक R2 अलग हुआ और दूसरा वाला R2 भी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये क्रॉस होंगे, R1 R2 से क्रॉस हुआ, यहाँ पे R1 R2 से क्रॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे R1 क्रॉस हो गया इस R2 से, और ये वाला R1 इस R2 से क्रॉस हो गया, ठीक है ना। अब ये देखें, ये है हमारे पास F1 जनरेशन, ये है F1 जनरेशन। यहाँ पे ये R1 इस R2 से क्रॉस हुआ, ये भी हमारे पास R1 R2 आ गया, ठीक है। R1 R2 ये दोनों जब कंबाइन हुए हैं तो हमारे पास ये ऑफस्प्रिंग क्या आ जाएगा, पिंक। ये वाला R1 R2 से क्रॉस हुआ, ठीक है ना, तो ये सेकंड वाले R2 से हुआ, तो ये वाला भी ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास क्या आ गया, ये भी R1 R2 आ गया, ये भी हमारे पास पिंक आ गया। इसके बाद थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आपके पास आएंगे यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस के बाद, ये जो F1 के जो आपकी फर्स्ट फीलियल जनरेशन है, इसमें जितने भी ये चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, सब के सब क्या हो जाएंगे, ये पिंक, ठीक है। अब अगर हम R1 R2 को सेल्फ क्रॉस करवाएं और हम F2 जनरेशन प्रोड्यूस करें तो उसमें क्या होगा वो देखते हैं हम, ठीक है। अब हम अगले क्रॉस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्रॉस करवाएंगे जो आपका R1 है उसको R2 के साथ। ये देखें, अब हम लोग R1 R2 को R1 R2 को क्रॉस करवा रहे हैं सेकंड वाले R1 R2 के साथ। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक R1 सेकंड वाला R2, सेम इस तरह से यहाँ से भी एक R1 और एक R2 आ जाएगा। R1 को R1 से क्रॉस किया, ये R1 इधर आके R2 से क्रॉस हो जाएगा, ये वाला R2 क्रॉस हो जाएगा इस R1 के साथ, और ये R2 क्रॉस हो जाएगा इस R2 के साथ। अब चार स्प्रिंग आए, पहले वाले में R1
दोनों R1, इसका क्या हो गया जी, रेड हो गया। ठीक है, अब ये R1 इस R2 से, ये भी R2 R1, ये भी आपके पास क्या आ गया, R1 R2। और यहाँ पे ये दोनों R2 कंबाइन हो जाएंगे। अब देखें, ये दो क्या हो गए, पिंक, और ये क्या हो गया, व्हाइट। आपके पास जो ओवरऑल फिनोटिपिक रेशियो आ गई है वो है 1 2 एंड 1, 1:1 की फिनोटिपिक रेशियो आई है। और ये वही चीज है कि हमारे पास ये F2 का हमने जब क्रॉस करवाया, सेल्फ F1 का सेल्फ क्रॉस करवाया, तो F2 जनरेशन जो हमारे पास है 1:1 है। अब वापस अगर हम बुक पे जाते हैं तो बुक पे उसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप नोटिस करें, मैं टेक्स्ट रीड करवा देता हूँ, एक दफा नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे देखें, उसने कहा F1 ऑफ स्प्रिंग हैव पिंक फ्लावर्स व्हेन टू ऑफ दीज पिंक flowered plants are crossed, red flowered, pink flowered and white flowered offsprings appear in the ratio 1:1। अब ये देखा ना, वही 1:1 की रेशियो हमारे पास आ गई। अब pink flower plants are clearly the heterozygous individuals and neither the red allele nor the white allele is completely dominant। तो जो हेट्रोजाइगस केस आपने देखा पिंक वाला, उसके अंदर दोनों में से कोई भी एलील जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखें, व्हेन द हेट्रोजाइगस हैज फिनोटाइप दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ इट्स टू पेरेंट्स, ठीक है ना, और ऐसे डोमिनेंट रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना। तो ये एक दफा आपने देख लेना। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी अगर आप देख लें, उसमें व्हेन पिंक फ्लावर 4 o'clock plant is crossed with red flower plant, what is the probability of red flower plant, pink flower plant और रेशियो ऑफ पिंक फ्लावर टू रेड फ्लावर प्लांट। अब यहाँ पे देखो, उसने अपने क्रॉस करके ये समझा सकते हैं आप। उसने कहा जब हम पिंक फ्लावर प्लांट को 4 o'clock प्लांट को क्रॉस करवाते हैं रेड फ्लावर प्लांट के साथ, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड फ्लावर प्लांट की और पिंक फ्लावर प्लांट की, और उन दोनों की रेशियो क्या होगी। अब सिंपल सा क्रॉस है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, जहां से ना समझ आएगी तो मैं इसको आपको हेल्प आउट करूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट जो आपका है ना कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में है दो इकट्ठे मिलके रहेंगे। Another variation on dominance relationships between alleles is codominance, in which both contrasting alleles at the same locus express independently without influencing each other। अब यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि हमारे पास वो दोनों ही इक्वली एक्सप्रेस हो रही हैं। ठीक है ना, एक दूसरे पे कोई असर नहीं कर रही। सो द फिनोटाइप ऑफ बोथ alleles become apparent। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमन MN ब्लड ग्रुप, आमतौर पर वैसे हम जिस ब्लड ग्रुप को फोकस करते हैं दैट इज ABO ब्लड ग्रुप, लेकिन एक और ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है, बल्कि बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक और ये MN ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब इसमें दो कोडोमिनेंट एलील्स की बात हम करते हैं। दो एलील्स हैं जो दोनों कोडोमिनेंट है, एक LM है और एक LN है। ठीक है ना। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस, जो RBCs हैं उनकी सरफेस के ऊपर। इसके बाद द MN molecules, the single gene locus at which two allelic variations are possible determines the phenotype of this blood group। यानी कि एक ही जीन है जिसकी दो लोकसेस हैं, और मतलब कि एक ही लोकस है, सिंगल जीन लोकस है, और जिसके ऊपर दो फिनोटाइप्स हो सकती हैं, वो डिसाइड अप करती हैं कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर LM allele, यानी कि जो LM दोनों हो सकते हैं, हैव रेड ब्लड सेल्स विद ओनली M molecules, और जिनमें N वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं N मॉलिक्यूल वाले होते हैं। ठीक है। और जिनमें दोनों आ जाती हैं NM आ जाता है, मॉलिक्यूलर प्रेजेंट रेड ब्लड सेल ऑफ इंडिविजुअल्स हेट्रोजाइगस फॉर M एंड N एलील्स, वो उसमें हेट्रोजाइगसिटी आ जाती है दोनों LM और LN वाली। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे अब नोटिस करें कि MN ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोडोमिनेंस है। M ब्लड जो है वो हमारे पास उसमें दोनों के दोनों M वाले होंगे, N वाला होगा उसमें दोनों N वाले होंगे, और जिसमें MN वाला होगा वो क्या हमारे पास वो हेट्रोजाइगस वाला केस हो जाएगा। ठीक है ना।
अब यहाँ से आप देख लें कि डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस में फर्क है। ये टेबल दिया हुआ उसमें सिंपल सा है। हेट्रोजाइगस स्टेट के अंदर दोनों जीन्स जो हैं वो ब्लेंड अप हो जाती हैं, ठीक है ना, फिनोटिपिक इफेक्ट्स को ब्लेंड कर देती हैं। और इसमें हेट्रोजाइगस केस जो है उसमें दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करती हैं खुद को। इसमें हेट्रोजाइगस जो है वो शोज है इंटरमीडिएट फिनोटाइप, और इसमें हेट्रोजाइगस शो करता है दोनों टाइप की फिनोटाइप, ठीक है ना। और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर है और यहाँ पे क्या एमएन, ये आपने टेबल याद कर लेना, काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टीपल एलील्स जो है यहाँ पे सो फार वी हैव डिस्कस्ड इनहेरिटेंस पैटर्न इन्वॉल्विंग 2 एलील्स पर जीन। ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास अब तक हमने जितनी भी इनहेरिटेंस के पैटर्न्स देखे हैं, चाहे मेंडल के लॉज वाले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसमें हमने वो पी प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, या हम लोग ये एमएन ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, या 4 o'clock प्लांट की बात कर रहे थे, इसमें एक पोजीशन पे सिर्फ 2 एलील्स थी, एक लोकस के ऊपर सिर्फ 2 एलील्स थी। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है 2 से ज्यादा एलील्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें मेनी जीन्स हैव मोर देन 2 एलील्स, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। तो ऐसों का हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स, ठीक है ना। ये जीन म्यूटेशन से प्रोड्यूस होती हैं। ऑल द मल्टीपल एलील्स ऑफ अ ट्रेट ऑक्यूपाई द सेम लोकस, यानी कि एक ही लोकस पे होती हैं जितनी भी एलील्स होती हैं उस ट्रेट को कंट्रोल करने वाली। सम ट्रेट्स में बी कंट्रोल्ड बाय as many as 100 or more multiple alleles, but each individual carries only 2 of them, as each locus is twice represented in a diploid individual। देखो डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर जो एक एलील है वो 2 दफा ही रिप्रेजेंट होती है, तो इसलिए वो हर एक इंडिविजुअल में 2 ही होंगे, चाहे उसकी वेरिएशंस बहुत सारे टाइप्स की हों। उसने कहा if a trait is controlled by 3 multiple alleles, यानी कि 3 multiple alleles हैं A1, A2 and A3, but every individual carries only 2 of them। उसको यहाँ A1 वाले दोनों होंगे, यहाँ A1 A2 हो सकते हैं, A1 A3 हो सकते हैं, ये सारी वेरिएशन आ गई। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलील की एग्जांपल है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब यहाँ पे देखें जरा बोर्ड पे कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक ब्लड ग्रुप होता है हमारे पास ए, एक ब्लड ग्रुप होता है हमारा बी, और एक होता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए हमारे पास जो हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, वो करते हैं वो आई असल में जीन है जिसके ऊपर इसकी वो आरबीसीज जो है ना उनके ऊपर उसकी जो एंटीजेंस हो सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आई ए होता है इस पे, और आई बी होता है, आई ए और आई ए दोनों। ये हेट्रोजाइगस होमोजाइगस केस है। और ये हेट्रोजाइगस केस की अगर बात करते हैं तो हेट्रोजाइगस केस के अंदर ये जो कैपिटल आई हो सकता है एक आई ए वाला, और इसके साथ एक स्मॉल आई हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई और के एंटीजन मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अब ये वाला केस भी ए होगा और ये वाला केस भी ए होगा। बी के लिए क्या हो सकता है, बी के लिए आई बी हो सकता है, ये भी आई बी होगा। और इसमें अगर इसका हेट्रोजाइगस केस आ जाता है तो एक कैपिटल आई के ऊपर बी और एक स्मॉल आई, ठीक है। असल में याद आपने ये रखना है कि जो स्मॉल आई है दैट इज रिसेसिव, और जो आई ए कैपिटल वाला या आई बी जो है ये दोनों डोमिनेंट है ओवर स्मॉल आई, ठीक है ना। और ओ वाला जो होता है ये सिर्फ इस केस में ही हो सकता है जब दोनों स्मॉल आई हो जाए, यानी कि ये एक टाइप की रिसेसिव टाइप की हमारे पास फिनोटाइप है। बट ये एक ही हमारे पास जो है ना फिनोटाइप, उसको कंट्रोल करने के लिए 3 डिफरेंट एलील्स हैं। 3 डिफरेंट एलील्स कौन सी है, एक आई ए वाली एलील है, एक आई बी वाली एलील है, और एक हमारे पास स्मॉल आई वाली एलील है। तो 3 डिफरेंट एलील्स जो हैं वो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, दैट्स व्हाई ये क्या है, एक मल्टीपल एलील है, ठीक है ना। तो इसके अलावा इसमें एक और केस भी होता है जो क्या उसमें ये है कि हमारे पास वो ए बी भी हो सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना वो कंबाइंड 4 असल में ब्लड ग्रुप होता है ना, तो ए बी में आपने याद रखना है कि हमारे पास ये दोनों जो हेट्रो जो होमोजाइगस वाले डोमिनेंट वाले थे आई ए और आई बी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये असल में को डोमिनेंस में भी ये सेम एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दोनों अपेयर नहीं हो रहे, ठीक है ना, आई ए और आई बी इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब फर्दर हम वापस चलते हैं और उसमें हम एक दफा दोबारा जाके
देख लेते हैं कि टेक्स्ट में फर्दर इसने और क्या एग्जांपल दी है। अच्छा, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को उसने बता रहा है, देयर आर नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स फाउंड इन ह्यूमंस। इंटरनेशनल सोसाइटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसने 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को आइडेंटिफाई किया है, और ये सिस्टम्स जो हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। एंटीजेंस जो होती हैं असल में वो मौजूद होती हैं आरबीसीज के सरफेस पे, उसकी बेसिस पे ये आइडेंटिफाई होते हैं। ज्यादातर जो एंटीजेंस हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। दो मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और आरएच सिस्टम है। दीज टू सिस्टम्स आर मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन डोनर और रेसिपिएंट जो है वो इसी बेसिस पे डिसाइड अप की जाती है। और ये हमारे पास अगर इनमें इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, जो डोनर और जो हमारे पास रिसीवर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो उनके लिए लाइफ थ्रेट हो सकता है। These are more than there are more than 200 viral blood groups belong to the rest of blood group system other than ABO और RS system। इनके अलावा कोई अराउंड 200 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारे पास वो माइनर वाले हैं, दैट यूजुअली डू नॉट कॉम्प्लिकेट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दीज आर नोन एज रेयर ब्लड टाइप्स। रेयर ब्लड टाइप्स हैं जो कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस कॉज नहीं करते। वन एग्जांपल और सच ब्लड ग्रुप सिस्टम्स अदर देन एबीओ एंड आरएच इज ऑलरेडी गिवन, जिसको एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, वो हमने देख लिया हुआ है। अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर आप देखते हैं तो हमारे पास जो एंटीजन होती है, वो जो एंटीजन होगी उसकी बेसिस पे उसका ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है ना। अब वेल नॉन एग्जांपल जो है मल्टीपल एलील्स की एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ह्यूमन के अंदर। कार्ल लैंडस्टेनर ने इसको डिस्कवर किया था 1901 के अंदर। अगर एबीओ ब्लड ग्रुप्स जो हैं इनको हम कहते हैं आर आल्सो फाउंड इन मेनी अदर प्राइमेट्स सच एज एप्स, चिंपैंजीज, बाद में बोनोबॉज हैं और हमारे पास गुरिल्लाज इनके अंदर मिलते हैं। काफी सारे मार्कर्स हैं लेकिन हम लोग इसको एंटीजेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये किसकी बेसिस पे है, दो ऐसे एंटीजन की बेसिस पे, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है ना, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हैं और आरबीसी की सरफेस पे मिलते हैं। अगर तो एंटीजन ए प्रेजेंट है तो हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप होगा बी, और अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर कोई नहीं है तो फिर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो जेनेटिक बेसिस क्या है इसकी, इसको देख लें। अगर आप यहाँ पे देखें कि एबीओ ब्लड टाइप्स एंटीजेंस आर नॉट ओनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दे आर आल्सो नॉर्मली सेक्रेटेड बाय सम पीपल इन देयर बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि सलाइवा है, टीयर्स हैं और यूरिन है, वहां पे भी सेक्रेट होते हैं। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं सेक्रीटर्स बोलते हैं। वट एवर वेदर समवन इज एबल टू सेक्रीट देम इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट सेक्रीटर जीन, ठीक है ना, जो कि क्रोमोसोम नंबर किस पे मौजूद है, 19 पे मौजूद है। ये बात मल्टीपल चॉइस के लिए आपने याद रखनी है, ठीक है ना। आगे जेनेटिक बेसिस क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, उसने क्या इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं ऑटोसोमल सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन है जिसको आई कहते हैं, जो कि हमारे पास आइसो हिमेगो ग्लूटेनोजिन है, ठीक है ना, आइसो हिमेग्लो ग्लूटिनोजिन है। और ये 4 ब्लड ग्रुप जो हैं वो इसकी बेसिस पे बनते हैं, ठीक है ना। और इनको हम सिंबलाइज करते हैं ब्लड ग्रुप ए को आई ए से, ब्लड ग्रुप बी को आई बी से, और हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ओ है, ए बी है जिसमें दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कंबाइन हो जाएंगे, और ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। इसके पास ने कहा है कि कोडोमिनेंट है एक दूसरे के लिए क्योंकि दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना, और ए बी ब्लड फिनोटाइप बनाते हैं। और इसलिए हमारे पास आई ए या आई ए स्मॉल आई जो हैं ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगी, फिनोटाइप ए, ये वाले बी प्रोड्यूस कर देंगे। और अगर होमोजाइगस स्मॉल ए आ जाते हैं प्रोड्यूस कर दें ब्लड ग्रुप ओ। ये मैं आपको बोर्ड पे समझा चुका हूँ। ब्लड जो ग्रुप एलील्स हैं स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड कीप ऑन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स टिल डेथ। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एक्सप्रेस होना शुरू होते हैं और डेथ तक एक्सप्रेस होते रहते हैं। ये ब्लड ग्रुप फिनोटाइप ऑफ अ पर्सन जो है ये कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो आपने ये बातें सेन में रखनी है। ये उसने टेबल बता दिया, ये ट्रांसफ्यूजन किसको कर सकते हैं ये बता दिया, ठीक है ना। और इसके बाद है आगे एंटीबॉडीज जो हैं एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम की। यहाँ पे इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इफ रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट द प्रेसिपिएंट ब्लड स्टार्ट एग्लूटिनेशन, यानी क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगी, और क्लम्पिंग की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो जाती है। और यहाँ पे देख लें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज जो हैं अगेंस्ट रॉन्ग एंटीजन, यानी कि देखिए ना, हमारे पास ये ध्यान में रखना है कि जो ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ग्रुप ए इस वजह से क्योंकि उसमें आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है। और
एंटीजन ए है और उस पर एंटीबॉडी क्या है, बी है। और अगर हमारे पास सेम बात करनी है, यहाँ पे देखें ना, एंटीजन क्या है, वो ए मौजूद है और एंटीबॉडी बी मौजूद है। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी है, इस पे एंटीजन बी मौजूद है और एंटीबॉडी क्या है, वो ए मौजूद है। इन केस आप लगा देते हैं इस बंदे को, जो ब्लड ग्रुप ए वाला है उसको ब्लड ग्रुप बी लगा देते हैं, तो हमारे पास एंटीजन, ये देखें, ब्लड ग्रुप ए वाले के पास कौन सी एंटीजन है, ए वाली, और बी के पास कौन सी एंटीबॉडी है, ए वाली। अब एंटीजन ए और बी को इकट्ठा लगाएं तो एंटीबॉडी और एंटीजन क्या कर जाएंगे, आपस में रिएक्ट कर जाएंगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगी। सेम इस तरह बी एंटीजन वाले, बी ब्लड ग्रुप वाले को आप लगा देते हैं ब्लड ग्रुप ए, तो उसकी एंटीबॉडी और इसके पास एंटीजन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों का आपने जरा ख्याल रखना होता है। यहाँ पे देख लें कि हमारे पास इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन जो है वो कैरीड हो जाती है, तो उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगी और ये प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट रॉन्ग एंटीजन। दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन। यानी कि जो बॉडीज हैं वो कैसे बनती हैं, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन की प्रेजेंस में बन जाती हैं। यानी कि अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो ऑटोमेटिकली बी एंटीजन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसने कहा ना कि ए ब्लड टाइप वाले जो हैं उन पे एंटी बी एंटीबॉडी हैं, उनके प्लाज्मा में। इस तरह बी वालों के पास एंटी बॉडी ए मौजूद है और ए बी वालों के पास कोई एंटीजन एंटीबॉडी कोई एंटी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है। और जो ओ है इसके पास दोनों हैं, ठीक है ना, एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडीज दोनों है, ठीक है ना। अब एंटीबॉडीज जो है एबीओ सिस्टम की डू नॉट रिक्वायर एनी स्टिमुलस टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्शन बिकॉज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज में बननी शुरू हो जाती है। ट्रांसफ्यूजन के प्रिंसिपल जो हैं वो आपने रिसिपिएंट और डोनर, ये आपने एक दफ़ा टेक्स्ट पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा। बाकी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।